तो गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे वाटर पार्क के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में। और अब हम लोग जा रहे थे लहर वाले समुद्र के पास। जी हाँ, वाटर पार्क में समुद्र भी हो सकता है और इस समुद्र में आने के लिए सब लोग बेताब रहते हैं। और मैं तो यहाँ पर बैठ के मस्त मजा कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा ही हंसी आ रहा था इस लहर में बैठ के। और उसके बाद फिर मैं चली गई एक बच्चे का ट्यू चुराने के लिए, क्योंकि सब कोई ट्यू लिए हुए था ना और मेरे पापा ट्यू लिए नहीं थे। और फिर इस बच्चे जब ट्यू लेने चला था तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। उसके बाद फिर लहर का जो मजा आया ना, लहर इतना ऊंचा ऊंचा उठ रहा था कि मुझे एक तो डर भी लग रहा था, उसके बाद इसमें मजा भी आ रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं इस लहर से डरूं या फिर मजा करूं। लेकिन वही पीछे मेरे भाई को देख लीजिए किस तरह वो मस्ती से खेल रहा है और मैं तो डर ही रही थी इस लहर से। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और उसके बाद फिर पीछे से लहर आता है और मेरा सारा बाल खराब कर देता है, जैसे कि मेरा दिमाग खराब हो गया हो। उसके बाद फिर मम्मी पापा भी बैठ जाते हैं लहर में मजा करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं दीघा की तरह, तो आप लोग को दीघा जाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग वाटर पार्क चले जाइए। पूरा दीघा का ही एहसास होने वाला है। मुझे तो ऐसा ही हुआ। आप लोग भी जाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगता है। उसके बाद मम्मी को तो ये वाला इतना ज्यादा अच्छा लगा ना कि मम्मी फिर से चली गई उसी लहर में, लाख बार मना करने के बाद। उसके बाद देखिएगा मम्मी का कैसा हालत हो रहा है नदी में जाने के बाद, मतलब स्विमिंग पूल में। और फिर मैं तो यहाँ पे बैठी हुई थी और मुझे पता भी नहीं था कि लहर आ रहा है और वो मेरे सर से पार होने वाला है। पर क्या ही कर सकते हैं, जल परी की तरह पानी में ही छटपटाना पड़ रहा। और उसके बाद फिर ये जो लहर है इसके साथ साथ उछलने पर ये आपको डुबो नहीं सकता, वरना ये आपको डुबो देगा। और पीछे तो सभी लोग ट्यूब में थे और मैं बिना ट्यूब की थी। तो गाइज बिना ट्यूब का भी बहुत ज्यादा ही मजा आता है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। उसके बाद फिर इसी लहर में मैं अपने भाई के साथ चली गई एकदम बीच में जाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं भी तो बीच का मजा उठा पाऊं। लेकिन बीच में जाते समय हमारे साथ जो हुआ उसका आप लोग अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि क्या हुआ हमारे साथ। गाइस आप लोग देखते रहिए, आप लोग को देख के समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लहर उठ रहा था क्योंकि ये बीच था और वहां पर उसका मशीन लगा हुआ था लहर उठाने वाला। इस कारण यहाँ बहुत ज्यादा ही लहर था, पानी भी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। और आगे क्या होता है वो आपको वीडियो में देखने को उसके बाद तो मैं, मम्मी और मेरा भाई, जैसे ही लहर आया अचानक से मम्मी के सर से लहर पार होने लगा, क्योंकि मम्मी ही हम लोग का वीडियो कर रही थी। और उसके बाद फिर जैसे ही पानी मम्मी के सर से पार होने लगा, बस फोन डूब गया नदी के नीचे। और वो सीन भी रिकॉर्ड है, ये जो रेड रेड कलर का था वही सीन था पानी के नीचे का। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ महान पुरुष भी थे, जो भैया लोग अच्छे थे, जो हम लोग को पानी के बाहर निकाले। वैसे हम लोग को पता था कि ये वाटर पार्क है, पर फिर भी इसमें ऐसा डर लग रहा था जैसा लग रहा हो कि हम लोग समुद्र में डूब रहे हैं। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तो बस किनारे आके बैठ गई। और उसके बाद फिर बहुत लोग ऐसे थे जो ट्यूब में थे और मेरे ही तरफ आ रहे थे। फिर हम और पापा बैठ के कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने किया रील शूट इस तरह का, क्योंकि मुझे ये वाला स्टाइल करने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। तो बस फिर मैं ऐसे रील शूट करने लगी। उसके बाद फिर मेरा भाई बोला चल स्विमिंग कर, और मुझे तो स्विमिंग करना आता नहीं है। फिर मैं पापा को लेके चली गई थी छोटे वाले पार्क की तरफ। पापा को दिखा रही थी कि उधर चलिए, उधर छोटा वाला पार्क है। और आप लोग को खास बात पता है, मैं यहाँ पे आने के बाद तो बहुत बार यहाँ पर मैं गिर चुकी हूँ। गाइज अगर आप लोग कभी वाटर पार्क जाइए तो संभल के जरूर चलिएगा। और फिर निकलते निकलते फिर से मैंने एक रील शूट कर लिया, ऐसे नदी में बैठ के पैर हिलाने वाला। और यहाँ पे कोई मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं हो रहा था फेस वाला। उसके बाद फिर मैं एक रील शूट कर रही थी ऐसे साइड में चल के उतर के नदी में आने वाला। मुझे ये सब रील शूट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और मैं वाटर पार्क सबसे ज्यादा रील ही शूट की हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था कि मम्मी मेरी फोटो खींच रही है, पर मम्मी तो मेरे साथ प्रैंक कर दी, मेरा तो पोपट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक था फ्लावर वाला छतरी, जिसके पास में गोल 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 करके घूम रहे थे। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली भी थी, उसे मैं देख रही थी कहीं अंदर में इसका कुछ सामान तो नहीं अटका हुआ। और फिर मैं यहाँ से टनल से नीचे आने वाली थी, पर मैं उधर से नहीं आके इधर से चली आई, मम्मी और पापा दोनों को बुद्धू बना के। उसके बाद मुझे तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मैं आऊं और अगर मैं डूब गई नदी में तो। उसके बाद मैं जब इधर से जा रही थी तो उधर से एक दीदी आने वाली थी,
मैं जा नहीं पाई गाइस, बहुत ज्यादा ही बुरा लगा इस बात का। उसके बाद फिर मम्मी और मैं ऊपर में थे, क्योंकि हम लोग को जाना था उधर वाले स्लाइडर से, और फिर पापा से फोन मांगने के लिए। पर पापा तब तक वीडियो बना रहे थे, और फिर मम्मी आनंद ले रही थी बाल्टी से पानी गिरने वाला, ये हड्डी भैया वाले बाल्टी से, क्योंकि ये बाल्टी जी बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। और मम्मी वहां पर खड़ा होकर भीग रही थी, और उसके बाद फिर मैं भी चली गई भीगने के लिए, कि मम्मी को कितना मजा आया, थोड़ा मैं भी तो महसूस करके देखो। उसके बाद मैं बैठ के भीगने लगी, और फिर उतने ही देर में ये बाल्टी और ज्यादा ज्यादा पानी गिराने लगा। पर मेरा क्या था, मैं तो बैठी हुई थी, और उतनी ही देर में मेरा भाई आ जाता है, वो भी बाल्टी का आनंद लेने के लिए। पर गाइस बहुत ज्यादा ही मजा आया यहाँ पर मुझे तो। उसके बाद फिर मैं चले जाती हूँ ऊपर स्लाइडर के पास रील शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ का सीन बहुत ज्यादा ही अच्छा था। ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, जो बिल्कुल बारिश के जैसा लग रहा था। उसके बाद फिर मुझे सब्र नहीं होता, मैं फिर चले जाती हूँ स्लाइडर में स्लाइड करने के लिए। और ये तो बच्चों वाला था, तो मुझे इस पे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, वरना बड़े वाले पार्क में तो मुझे बहुत ज्यादा ही डर लगा था। मैं तो बस एक एक बार ही सब में गई, और फिर मम्मी भी चली गई। मैंने मम्मी को बोला, जाओ मम्मी, बिल्कुल भी इसमें डर नहीं लग रहा। उसके बाद फिर मम्मी भी गई, और मम्मी भी बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ यहाँ से आई। और अक्सर मम्मी के साथ ऐसे ही होता है, आधा दूर में आकर मम्मी अटक जाती है, पता नहीं क्यों। मम्मी का हर एक स्टाइल जो था वो बहुत ज्यादा ही हंसी दिलाने वाला था, फनी था, कॉमेडियन था। और देख सकते हैं मम्मी किस तरह से पानी से नीचे उतर रही है, और उनको डर भी लग रहा था, इसलिए मम्मी हर जगह रुक रुक कर आ रही थी नीचे। पर फिर भी आ तो गई नीचे। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ झटपट करके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा ही देर हो गया था। पर फिर भी हम लोग कौन सा 11 बजे का गए हुए थे, और आए हम लोग शाम 5 बजे घर। फिर मैं जब स्लाइड करने लगती हूँ, और हर टाइम एक ना एक बच्चा जरूर आ जाता है, ये छोटा बच्चा हमेशा मेरे आगे ही आ जाता है। उसके बाद फिर मेरा भाई मुझे ट्यूब में बैठा के बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था। सबसे ज्यादा बदमाशी वाटर पार्क में मेरे भाई और मैं ही की। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ इस छोटे से स्लाइडर में, जिसमें मुझे इसमें, और फिर वहां से आती है मेरी मम्मी, और हम लोग सब कोई इसी में स्लाइड कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा था तो इसमें उतना डर नहीं लग रहा था। पर फिर भी डर लग रहा था, और एक अंकल जो सामने में खड़े थे जिनको चोट भी लग सकता था। और मम्मी नीचे आते के साथ बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर पापा चले जाते हैं इस मेंढक के मुंह में, अरे मुंह में नहीं, मतलब उसकी जीभ पे स्लाइड करने के लिए। और स्लाइड करते समय बहुत ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि ये पानी के अंदर बैठा हुआ रहता है, इसमें कोई भी ससर बसर नहीं सकता है, मतलब स्लाइडिंग नहीं कर सकता। गाइस देख सकते हो, सिर्फ आकर मैं बैठ गई। उसके बाद फिर मुझे मिल जाती है एक छतरी, जिसके बाहर से पानी गिर रहा था पर अंदर से नहीं था। और फिर मैं बनाने लगती हूँ पानी के अंदर जाने वाला वीडियो। और यहाँ का पानी बहुत ज्यादा कम था, और थोड़ा सा गंदा टाइप का भी था। और फिर मैं जब दोबारा घुसने की कोशिश करती तो मेरे नाक के अंदर पानी चला जाता। और पापा ट्यूब में बैठ के हो रहे थे बहुत ज्यादा ही खुश। फर्स्ट टाइम पापा ट्यूब में बैठे थे, वरना पापा को बहुत ज्यादा ही डर लगता है गाइस पानी से, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं पापा के साथ करने लगती हूँ थोड़ी सी मस्ती, और फिर मैं चली जाती हूँ दौड़ते दौड़ते पापा के पास, और पीछे जाके पापा को कस के देती हूँ ठेल नदी में। और पापा चिल्लाते हुए आगे बढ़ जाते, पापा को बहुत ज्यादा ही डर लगता है, और मुझे मस्ती करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और फिर पापा को ठेलते समय मैं भी गिर जाती हूँ। और फिर यहाँ जो हुआ, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते कि पापा को डर लगता है। और उसके बाद पापा ने जो मम्मी के साथ किया ना, वो तो आप लोग खुद अपने कान से सुन लेना गाइस कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पर यहाँ जो भी हुआ बहुत ज्यादा ही मजा आया मुझे तो। आप लोग को वाटर पार्क में मजा आता है कि नहीं, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और यहाँ पर मम्मी ट्यूब में बैठ के मस्त घूम कर रही है, देखिए। बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है, आप लोग भी यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए।
गाइस फिर मम्मी मुझे बोलने लगती है कि उधर वापस से लहर स्टार्ट हो जाता है और फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ चलो ट्यू लेके मैं दौड़ पड़ती हूँ। और फिर मैं वहां पे आते के साथ पापा को पता था कि मैं एक बार यहाँ पर गिर चुकी हूँ, इसलिए पापा मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे, धीरे धीरे मैं पानी में उतर रही थी। और फिर पापा मुझे ट्यू में बैठा के ले जाते लहरों के बीच में घुमाने के लिए। तब तक तो अफसोस लहर बंद हो चुका होता है और फिर भी पापा मुझे वहां पर घुमाते रहते हैं और सब कोई परी के जैसा, मतलब मछली के जैसा स्विमिंग कर रहा था और मैं एक ट्यूब लेके पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे स्विमिंग करना आता ही नहीं है गाइस, तो मैं क्या करूं। और फिर पापा मुझे वहां पे घुमा के ले आते हैं। उसके बाद फिर मेरा भाई आता है, वो भी मुझे वहां पर घुमाने की कोशिश करता है क्योंकि वहां पर उस समय लहर चालू हो जाता है, पर मैं तो वहां पर रील शूट कर रही थी क्योंकि वहां पर एक गाना बज रहा था इसलिए। उसके बाद फिर मैं इस टेबल में बैठ के मस्त एकदम गोवा वाला एहसास ले रही थी और रील शूट कर रही थी। और फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ पे झिम झिम बरसता हुआ बारिश वाले सीन के पास। और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था और फिर बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, हम लोग को भूख भी लग रहा था। और फिर मम्मी चली आती है यहाँ पर स्लाइड करने के लिए। अरे यहाँ पर नहीं, रुको तो, अभी ट्विस्ट तो बाकी है और वो आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा तभी देखने को मिलने वाला है। मम्मी इसमें से स्लाइड नहीं करती, मम्मी स्लाइड करेगी एक खुला हुआ टनल से जिसमें से वो ट्यूब लेके आ सकती है। और गाइस सबसे फनी बात तो ये है कि मम्मी जैसे ही आती है वैसे ही ट्यूब उनका घूम जाता है और वो टेढ़ा हो जाती है और कितना भी कोशिश करने के बाद उनका ट्यूब सीधा नहीं हो पाता है। उसके बाद वो उठती है, उठने के बाद उनका ट्यूब सीधा होता है, वरना वो तो वैसे ही फंसी हुई रह जाती है। और गाइस देखिए कैसे मम्मी उठी, ट्यूब को आगे लाई, उसके बाद भी उनका ट्यूब नीचे नहीं आ रहा होता है। बहुत ज्यादा परेशानी होती है मम्मी को। और फिर भी गाइस ट्यूब लेके मम्मी को इतना डर लग रहा है, तो सोचिए मैं तो एक बार ये येलो वाले स्लाइडर से बिना ट्यूब के स्लाइड की थी और मैं तो जान ही निकलने वाला था। पर फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ से मेरे से कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात करने लगी, तो वो मैं आप लोग को भी सुनाना चाहती हूँ, आप लोग सुनिएगा जरूर। और उसके बाद फिर टेढ़ा मेढ़ा होते हुए मम्मी नीचे उतरी है। हाँ। अब पापा को उलट दिया तो बुरा ना। तो गैस फिर मैं रेडी हो जाती हूँ घर के लिए आने के लिए, मतलब घर के लिए नहीं, अभी तो मैं पेट पूजा करने वाली थी क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे भूख लग गया था। सुबह 10 बजे से घर से निकली हुई थी, 5 बजे तक स्विमिंग करते करते। और फिर वहीं के होटल में बैठ के मैं छोला भटूरा खाती हूँ। मुझे छोला भटूरा बहुत ज्यादा ही पसंद है, पापा को भी पसंद है, हमको भी पसंद है, हम लोग सबको को पसंद है सिवाय मम्मी को छोड़ के। तो गैस यहाँ पे छोला भटूरा बहुत ज्यादा ही महंगा दे रहा था। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में जरूर